तो यही बिल्कुल हमारे जो जीवन का जो चक्र है वो भी इसी तरीके से है कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के अंदर हमें कई बार ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती है जो कि हमारी कल्पनाओं में भी हमने नहीं सोची थी। बट मेरे दोस्त, इंसान वही है, आदमी वही है जो अपनी मुसीबतों से लड़ के आगे बढ़ता है। और अगर जो लोग उन मुसीबतों में उलझ जाते हैं मेरे दोस्त, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने जो हैंडल्स किया उसके लिए आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और अगेन आप सभी लोगों का मैं वेलकम करूंगा एक कदम सफलता की ओर। मेरे दोस्त, मैंने स्टार्टिंग में आप सभी लोगों को बता दिया था कि हमारा जो एक कदम है वो किस ओर बढ़ता है, ये हम पे डिपेंड करता है। जरूरी ये नहीं है कि वो कदम किस तरफ बढ़ाए, जरूरी ये है कि हमने उसको किस सोच के साथ आगे बढ़ाया है। और आज इस अपॉर्चुनिटी को जीने के बाद जो बदलाव मेरी लाइफ में आए हैं, आज कुछ चीजें मैं आप सभी लोगों के बीच में साझा करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ आने से पहले मेरे दोस्त मैं क्या कर रहा था, किस किन किन चीजों को मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, और क्या क्या चीजें आज मुझे मेटाफोर्स में आने के बाद मिली है। और उन सफलता के पीछे मेरी जो मेहनत रही है, जो मेरी अपलाइन का सपोर्ट रहा है, जो मेरी टीम का सपोर्ट रहा है, वो भी मैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। उसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा जो हम लोग जितने भी लोग हैं, आप एक बार कनेक्टेड करके देखिएगा कि जितने भी हम लोग आज हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चीजें हमारी लाइफ में है, या जो पार्ट हमारे जो दिन हमारी लाइफ में आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कहीं ना कहीं वो चीजें आप लोगों ने फेस की होगी जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि हम जो सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में अगर आदमी ये देखेगा ना कि सबसे ज्यादा दुख किसका है, तो मेरे दोस्त वो अपने अंदर ही देखेगा। उसको यही लगेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं हूं। क्योंकि हमेशा अपने अगल बगल वाले लोगों को आप देखिए, अपने नीचे वाले लोगों को देखिए कि अगर आज हम, भगवान ने जो हमें लाइफ दी है, या भगवान ने आज जो हमें जिंदगी दी है, मेरे दोस्त हमें बहुत ही अच्छी दी है। बट कई बार हम इन चीजों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। तो आज के जो सेशन का जो नाम रखा गया है मेरे दोस्त, वो रखा गया है एक कदम सफलता की ओर। और मेरा वो कदम, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा वो जो कदम था सफलता की ओर, वो इस सिस्टम में आने के बाद स्टार्ट हुआ। और उसको जो डिसीजन मैंने लिया था, उसको मैंने खुद के लिए तैयार किया। मुसीबतें आई, बट उन मुसीबतों पे मैं चलता रहा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब थोड़ा सा पास्ट के अंदर। दोस्तों, मैं बचपन से ही ये कहना चाहूंगा कि बचपन से ही सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए, या लर्निंग में मेरी बहुत ज्यादा रुचि रही है, इंटरेस्ट रहा है। कोई भी चीज हो, मुझे सीखने का बहुत शौक रहा है। मतलब मैं कभी भी सीखने में पीछे नहीं रहा हूँ। बट ये है ना कि कई बार कहते हैं कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जो जैसा मैंने कहा कि जो हमारी कल्पनाओं से भी परे होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग से जयपुर ही रह रहा हूँ, और मेरा बॉर्न भी जयपुर का ही है। बट आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी जब ग्रेजुएशन की थी, 10th करने के बाद 1999 में मैंने मेरा 10th कर लिया था। 10th कंप्लीट करने के बाद में मुझे जो मतलब एक इंटरेस्ट आया, मुझे आया पैसा कमाने में। तो मैं मेरी जॉब के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि अपने मुझे कोई पार्ट टाइम भी करना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहिए। मैंने ये सोचा, क्योंकि लोगों को देखता था, कुछ मेरे साथी लोग थे जो जॉब कर रहे थे, कुछ अपनी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे। तो मैंने भी एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया, और पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया, और अपनी स्टडी के साथ साथ मैं वहाँ जॉब करने लगा। बट जॉब करने के साथ साथ क्या प्रॉब्लम हुई मेरे दोस्त, कि मेरी जो स्टडी थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगी। क्योंकि मुझे किस चीज का शौक लग गया था, पैसा कमाने का। और दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो है मेरे दोस्त, पैसा कमाने का ही है। जिस व्यक्ति को अगर पैसा कमाने का नशा लग जाएगा ना मेरे दोस्त, उस व्यक्ति को जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हो सकता है वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में आए, वो एक पार्ट है लाइफ के जो हमें जिंदगी में मजबूत बनाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए कभी भी उन मुसीबतों से घबराना नहीं है, उन पे इम्प्लीमेंट करके, उन चीजों में सुधार करके कि किस वजह से ये सिचुएशन आज हमारे सामने आई है, उस चीज को खोजना है। तो मेरे दोस्त, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं भी एक जॉब करने लगा, और आप सभी लोगों को एक हैरानी की बात बताऊंगा, क्योंकि आज अपनी जीवनी, आज अपनी लाइफ में आप सभी लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। पहली जो मैंने मेरी जॉब की थी, एक सीए के यहाँ की थी। और जो मेरी सैलरी थी मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे उस टाइम कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं था,
₹700 के अंदर मैंने पहली मेरी जॉब की थी, बट 2000 के अंदर ₹700 बहुत हुआ करते थे कि एक तरीके से मेरी पॉकेट मनी के रूप में मैंने उसको ज्वाइन किया था। मेरा दोस्त धीरे-धीरे चलता रहा, बट हमें मुझे हमेशा से एक आगे बढ़ने की मेरे अंदर वो चीज़ रहती थी कि यार मुझे आगे बढ़ना है। मैंने 6 महीने बाद जॉब किया, अपनी स्टडी फिर मैंने जहाँ मैं रेगुलर कर रहा था, मैंने स्टडी अपनी प्राइवेट स्टार्ट कर दी कि अब मैं प्राइवेट स्टडी करूँगा। बस ये डिसीज़न क्यों था कि इसके साथ-साथ मैं अपना जॉब भी कर सकता था। उसके बाद मैंने 2-3 जॉब और चेंज की क्योंकि मुझे क्या सैलरी आगे बढ़-बढ़ के मिल रही थी। बट आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, हर एक जॉब एक नया एक्सपीरियंस था। एक कंपनी में मुझे जॉब दिया गया, जो कंपनी का नाम मैं आप सभी लोगों से शेयर भी कर लेता हूँ। किंगफिशर मिनरल वाटर करके एक सिस्टम है, बट जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जयपुर में, मैंने वहाँ जॉब किया। मेरे दोस्त, अब आप लोगों को एक छोटी-सी चीज़ बताऊँगा कि मैंने हार कभी नहीं मानी। बचपन से ये चीज़, एक थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल आप लीजिएगा, ये स्टोरी मैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ कि उस वक़्त मुझे बाइक चलाना नहीं आता था। मैं बाइक चलाना नहीं जानता था, साइकिल में चलाना जानता था, बट मुझे बाइक के बारे में पता नहीं था कि बाइक कैसे चलती है। कुछ फ्रेंड्स के पास बाइक हुआ करती थी, क्योंकि 2002 1-2 में सब लोग बाइक मेंटेन नहीं कर पाते थे। कुछ लोगों के पास ही बाइक हुआ करती थी और अधिकतर लोगों के पास स्कूटर हुआ करते थे। तो मुझे बाइक नहीं आती थी। जब मैंने पहले दिन मेरा इंटरव्यू वहाँ हुआ तो मेरा सिलेक्शन हो गया, अगले दिन उन्होंने मुझे कह दिया कि आप जॉब पे कल से आप जॉइन कर सकते हो। मेरे दोस्त, अगले दिन मैं जॉब पे गया तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि कन्वेंस आता है आपको? कन्वेंस चला लेते हो आप? मैंने कह दिया हाँ, मैं चला लेता हूँ। उन्होंने हैंड टू हैंड ही अपनी बाइक की चाबी वहाँ दी मुझे, तो टेबल पे रखी, एक चेक दिया और एक डीडी बनवाने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार ये डीडी बनवा के आ जाइए, क्योंकि उनका जो जितना भी एज़ अ अकाउंट का ये जो कैश का काम था, वो काम मुझे करना था। मेरा दोस्त, चाबी लेके मैं बाहर आया जहाँ वो बाइक खड़ी थी, बट मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बाइक को चलाऊँ कैसे, क्योंकि मुझे बाइक चलाना आता नहीं था। फिर भी मैंने जैसे-तैसे करके मैं, मेरे दोस्त, उस बाइक को मेन रोड, वहाँ उस पार्किंग से निकाल के मेन रोड तक लेके आया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऑफिस हुआ करता था। मैं पार्किंग से निकाल के मेन रोड तक लेके आया। मेरे अंदर एक घबराहट थी कि ये काम कैसे होगा, और वहाँ से बैंक 3 किलोमीटर दूर था, और वो जो रोड पे जिस पे बैंक था, वो एक तरीके से मॉर्निंग टाइम के अंदर बिल्कुल फुल रहती थी, क्योंकि ऑफिस टाइम रहता था और वो फुल रहती थी, मतलब वहाँ रश रहता था। तो आप सोचिए, मैंने कभी उस चीज़ को सोचा नहीं था कि मुझे सिर्फ़ बाइक चलानी पड़ेगी। मैंने एक व्यक्ति को रोका जो बाइक पे जा रहा था, मैंने उससे पूछा, भैया, मैंने कहा, ये मॉडल है, गियर कैसे लगते हैं आप तो ये बता दो। उसने मुझे बताया कि टीवीएस विक्टर का है, इसके गियर सारे आगे लगेंगे। मेरे दोस्त, मैंने धीरे से बाइक स्टार्ट की, सेल्फ बाइक थी, उसको किक स्टार्ट की और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लच छोड़ता हुआ मैं क्लच छोड़ के पकड़ के, मतलब धीरे-धीरे, जैसा बताया था, घबराहट एक अंदर थी, पसीने आ रहे थे, बट फिर भी उसके बावजूद मैं उस 3-4 किलोमीटर बाइक चला के पहुँचा। और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जब मैं रिटर्न आ रहा था, मेरे दोस्त, मेरे मन में 1% की भी घबराहट नहीं थी। 1% की भी घबराहट नहीं थी, उसका रीज़न ये है कि मैंने वो चीज़, उस चीज़ पे मैंने ना नहीं किया, मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट सीखने के लिए, एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि क्या चीज़ थी, मेरा व्हाय क्लियर था कि मुझे जॉब करनी है। मेरा व्हाय क्लियर था कि मुझे ये जॉब करनी है और आगे बढ़ना है। तो जो मुसीबत मेरे सामने आई, जो एकदम से, मतलब ये कह सकते हैं ना, कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है जो हम सोचते भी नहीं है, एक तरीके से हम अपने सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके से कोई चीज़, अगला कदम ये होने वाला है। तो कई बार ऐसा होता है मेरे दोस्त, मगर उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ के अंदर, मेरे दोस्त, कभी अपना ये नहीं मानना चाहिए कि ये काम हम नहीं कर सकते। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो वो काम ज़रूर होगा। और ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, सिर्फ़ इसलिए बताई कि ये चीज़ मेरे साथ हुई हुई है। उसके बाद मेरे दोस्त, मैं बैंकिंग सेक्टर में आया। मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी करीब 6 से 7 साल जॉब किया, और मेरा दोस्त, ₹2500 की सै सॉरी ₹3000 की सैलरी से बैंकिंग सेक्टर के एज़ ए ओवरऑल एम्प्लॉयी मैंने जॉइन किया था। और मेरे दोस्त, 6 साल के अंदर जब मैंने रिज़ाइन किया था, मेरे दोस्त, ₹40,000 की सैलरी पे मैं रिज़ाइन किया था। और आप सभी लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने 2008 के अंदर एक समय देखा होगा, जब बैंकिंग लाइन में बहुत बड़ा रिसेशन आया था। मेरे दोस्त, बहुत बड़ा रिसेशन आया था, लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, लोगों के, ये मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से लोग तितर-बितर हो गए थे, लोगों की लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि आज हम बात करते हैं सेंट्रलाइज़ वर्सेस डिसेंट्रलाइज़। बट मेरे दोस्त, तब कोई सेंट्रल डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम का नाम नहीं हुआ करता था। लोगों ने 15-15 साल नौकरी की, बहुत एक अच्छे पोस्ट पे रह के लोग चले गए। मुझे याद है, आज जिस बैंक में मैं जॉब कर रहा था, वहाँ मेरे दोस्त 17 लोगों, सॉरी, को निकाला गया। बट
एज ए वर्किंग मैंने हमेशा वर्किंग हार्ड की, तो मेरे काम की वजह से मुझे नहीं निकाला गया। बट मेरे दोस्त, मैं जो मेरे मैनेजर थे, जो मेरे बॉस थे, मैंने जाके उनको अपना रिजाइन दिया। और रिजाइन जब मैंने मेरे बॉस को दिया तो मेरे बॉस मुझे बोला, तुम्हें क्या बात होगी, तुम नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो भाई, तुम्हें तो रिजाइन तुम्हें तो देना ही नहीं है, तुम्हें निकाला भी नहीं है। बट मैंने मेरे सर से एक ही बात पूछी कि सर, अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आज जो इन 16 लोगों की जो मैं देख रहा हूँ पोजीशन है, आज इन लोगों को आप निकाल रहे हैं, आज सिस्टम बैंक इन लोगों को निकाल रहा है, तो मेरे साथ 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद ये सिचुएशन नहीं होगी। ये आप मुझे कंफर्म कह सकते हो क्या, या मुझे आप ये लिखित में दे सकते हो क्या? जो कि पॉसिबल नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, तुम जॉब छोड़ रहे हो, कुछ माइंड में है तुम्हारे, क्या करना चाहोगे, क्या करोगे? मैंने कहा सर, 2 महीने रेस्ट करूंगा, 2 महीने रेस्ट करूंगा, उसके बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है। अभी मेरे माइंड में कोई डिसीजन नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है। और इस जॉब को छोड़ने के लिए ये डिसीजन, ये दिल की आवाज है मेरी कि मैं जॉब को आज रिजाइन कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैंने जॉब रिजाइन किया, और सच में मैंने 1 से 1.5 महीना खुद को दिया कि मुझे क्या करना है। बट मैंने एक उद्देश्य बनाया था अपनी लाइफ में, एक ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक सोचा था कि अब जॉब कभी नहीं करूंगा। एक डिसीजन लिया था कि जॉब नहीं करूंगा, करूंगा तो अपना खुद का ही कोई बिजनेस करूंगा, या खुद का ही कोई काम करूंगा, जॉब नहीं करूंगा कभी। क्योंकि जॉब मैंने ये देखा था, मैंने 6 साल जॉब की है, और जो 16-16 साल से, 15-15 साल से सिस्टम से जुड़े हुए थे, उन लोगों को एक दिन के अंदर बाहर कर दिया गया। वो चीज मुझे मेरे अंदर तक झकझोर के चली गई थी कि 2 महीने, 8 महीने, साल भर बाद मेरे साथ भी ये हो सकता है, जब इनके साथ ये हो गया। किसी की सैलरी 50,000 रुपए थी, किसी की 45,000 रुपए थी, किसी की 25,000 रुपए थी। कोई बेचारा अपनी फैमिली के लिए अकेला काम कर रहा था, क्योंकि स्टाफ में जब लोग होते हैं तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं। मुझे तो ऐसा ही पता था कि कईयों के तो सिर्फ कमाने वाला वो अकेला ही था, अब वो क्या करेगा। तो मेरे दोस्त, मैंने वहां से जॉब छोड़ा, 1 डेढ़ महीने मैंने खुद को दिया, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करूंगा। रियल एस्टेट का मैंने काम स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों से जुड़ने की और लोगों से बात करने की मेरे अंदर एक तरीके से क्वालिटी भी कह सकते हैं, या कुछ आप इस तरह के कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा दे के, हर इंसान के अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। तो मेरे अंदर स्टार्टिंग से लोगों से जुड़ के रहने की, लोगों से बात करने की, और इस तरीके का मैं खुद का मतलब रिलेशन बना के रखता था लोगों से। तो मैंने ये देखा, इस रिलेशन को अपन कैश कर सकते हैं, और अपने एक तरीके से ये बिजनेस भी अपन कर सकते हैं। क्योंकि फिर मैंने ये भी देखा कि यहाँ टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ मैं जितना चाहूँ उतना काम कर सकता हूँ, दिन में चाहूँ, रात में चाहूँ, जब भी मतलब मेरे एज ए अपने सिस्टम के अनुसार मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ वो चीज नहीं है कि 9 बजे जाओ और शाम को 6 बजे आ जाओ। मैंने धीरे धीरे अपना बैंकिंग सेक्टर, सॉरी, रियल एस्टेट में काम किया। और कहते हैं ना मेरे दोस्त, कि मेहनत अगर आप करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैंने मेहनत की, और एक अच्छा पैसा बनाया। मेहनत करते, प्रॉपर्टी का काम करते 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 एक नेटवर्किंग सिस्टम मेरे पास आया मेरे दोस्त। नेटवर्किंग सिस्टम मेरे पास आया, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। मेरे कजन ब्रदर ने ज्वाइन किया हुआ था, और उन्होंने मुझे जबरदस्ती आके वो साहब ज्वाइन करा दिया। और वो मैंने ऐसे समय पे ज्वाइन की थी जब मैं मेरी जीवन की सबसे बड़ी, मैं ये कह सकता हूँ सबसे बड़ी सिचुएशन से गुजर रहा था। मेरे पापा को कैंसर हो गया था, एक्चुअली उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बेड रेस्ट पे थे। और जिस दिन वो मैंने वो प्लान देखा था, मेरे पापा को एक्सपायर हुए 15 दिन हुए थे। क्योंकि 6 महीने पापा बेड रेस्ट पे रहे, तो मैं अपने सिस्टम प्रॉपर्टी के काम से भी बहुत सब चीजों डिस्टर्ब रहा। क्योंकि एज ए मैं अकेला हूँ घर में, मतलब एज ए ब्रदर, और एक सिस्टर है। हम एक ब्रदर और एक सिस्टर है, सिस्टर की शादी हो चुकी थी, तो मैं अकेला ही था घर में। तो मतलब उन चीजों से संभलते 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 बाहर आया, और मैच्योरिटी बढ़ती गई। क्योंकि बचपन से ही मैच्योर रहा है, कमाने का रहा, तो हमेशा वो मैच्योरिटी फिर बढ़ती रही। तो पापा के एक्सपायर होने के बाद 15 दिन बाद मैंने वो सिस्टम देखा। मेरे दोस्त, भैया ने जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया है, मान लीजिए एज ए प्रेशर ज्वाइन करा दिया। मैंने ज्वाइन कर लिया उस सिस्टम को, अपनी आईडी वहां लगा दी। बस धीरे धीरे मैं अपना प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा था। बट क्या हुआ कि मुझे एकदम से लाके उस सिस्टम में डाल दिया गया। तो कुछ लोग मिले, क्योंकि मैंने क्या कहा, मुझे हमेशा नई चीजों को मैं नई चीजों को सीखने में एक्साइटेड रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। तो मेरे दोस्त, वहां कुछ ना कुछ मतलब एक सिस्टम में मीटिंग्स में आना, मीटिंग्स में जाना, और लोगों को लेके आना, और एक कम समय के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि 1 से 1.5 महीने बाद मैंने वहां एक अच्छी ग्रोथ ले ली, और खुद को सिस्टम में एक तरीके से मैंने वहां एक परफेक्ट रोल जो कह सकते हैं अपना, सिस्टम में खुद को ढाल दिया। और एक सपना बना लिया कि मैंने कहा हाँ, यहाँ से भी एक अच्छा पैसा बना सकते हैं।
यहाँ से भी पैसा बनाया जा सकता है। एक नेटवर्क की पावर मुझे पता लगी, जो कि पहले पता नहीं थी कि एक नेटवर्क बना के अपन कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। बट सेंट्रलाइज़ सिस्टम था, उस टाइम राजस्थान गवर्नमेंट में बहुत सारी कंपनियाँ बंद हुई और बंद होने के बाद वो सिस्टम ज़ीरो हो गया। लायबिलिटी आ गई, कुछ लोगों के पैसे ल लगवाए हुए थे, कुछ लोगों को अपने साथ कमिटमेंट करके लाए थे, क्योंकि इतना जानते नहीं थे ना कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता। उसके बाद धीरे-धीरे करके लोगों के फ़ोन आने लगे, कुछ लोगों को पैसे दिए, बट प्रोडक्ट बेच दी तो क्या नाम से कुछ लोगों को वैसे भी हो गया और कुछ लोगों ने पैसा बनाया भी था। जब लायबिलिटी आई, लोगों के इस तरीके से फ़ोन आए और देखा कि लोगों ने कितनी मेहनत करके लोग ज़ीरो हो गए, जो 1-1 लाख रुपए, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए वीकली कमा रहे थे, क्योंकि उस वक़्त 1 डेढ़ लाख रुपए वीकली कमाना भी बहुत बड़ी बात थी। वो उनकी मेहनत ज़ीरो हो गई, पूरी की पूरी टीम ज़ीरो हो गई। मैंने ये देखा, मैंने कहा अपना काम जो अपन कर रहे हैं, उस काम में ही अपन सक्सेस हैं, क्योंकि अपन को उसमें इतना है कि कितना अपने को कमाना है, कितना टाइम देना है। मैं अगेन अपने रियल एस्टेट के बिज़नेस में दोबारा से फ़ोकस करने लग गया और मेरे दोस्त मैं जहाँ मतलब कि एक तरीके से, क्योंकि मैं जब नेटवर्किंग कर रहा था, जब उस कॉन्सेप्ट को कर रहा था, तब भी मैं मेरे प्रॉपर्टी के काम पे फ़ोकस कर रहा था। तो वापस से फिर मैंने पूरा फ़ोकस वहाँ देना स्टार्ट किया, एक अच्छी इनकम मुझे वापस से आने लगी और मैंने प्रॉपर्टी लाइन में भी एक बहुत अच्छा पैसा कमाया। और इसी बीच मेरे जीवन में एक नए साथी की शुरुआत हुई। 2013 में मेरी शादी हो गई और एक नया साथी जीवन में आके जुड़ा और एक नए सपने देखने के लिए आँखों में होते हैं, कि कहते हैं ना, जब एक नई हमारे जीवन में एक शादी की एक दूसरा जन्म हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसके बाद फिर नए सपनों के साथ लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, एक कदम और अपनी बड़ी सफलता की ओर। मेरे दोस्त, उसके बाद धीरे-धीरे काम करते गए, एक अच्छा बि ग गाड़ी, घोड़े सब कुछ लाइफ में, मतलब कि हर एक, जो कह सकता हूँ मैं, कि जिस चीज़ की एक लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पूरी थी, कंप्लीट थी। बट शायद अब फ्लाइट बिल्कुल उड़ रही थी, तो एक बार नीचे भी आना था, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि लाइफ में जब तक उतार-चढ़ाव नहीं होगा, हमें कह सकता हूँ ना कि हम कभी भी मजबूत नहीं होंगे। और जो लोग आज सिर्फ़ और सिर्फ़ चल रहे हैं मेरे दोस्त, वो लोग क्या पा रहे हैं, ये आप सभी लोगों को पता है। 2016 के अंदर कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि कहते हैं कि जब मैं अच्छी संगत में था, तो मैं अच्छा कर रहा था। क्योंकि संगत का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया गया है। मेरे दोस्त, संगत जो होती है ना, संगत का हमारी लाइफ़ में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया गया है, कि जैसी ही आपकी संगत होगी ना, मेरे दोस्त, वैसे ही आपकी रंगत होगी। आप देख सकते हैं आज आप अपने अपने खुद की लाइफ़ में ये चीज़ देखिए। मैं आज आपको कोई शेरो शायरी इस तरीके की या कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ मेरे दोस्त। एक-एक बात सच्चाई के साथ आपके बीच में रख रहा हूँ। आप खुद एक बार अपनी लाइफ़ में एक बार इस चीज़ को देखिए कि आपने जब-जब आपकी संगत, मतलब जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं, अगर वो लोग कैसे हैं, उसी के हिसाब से आज आप अपना जीवन जी रहे हैं, आज अपनी लाइफ़ जी रहे हैं। तो कुछ नए लोग मेरी लाइफ़ में आके जुड़े, उनके साथ मैंने बड़े सपने देखे, कि मैंने कहा हम लोग एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। बट मेरे दोस्त, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया, या मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया या इतना फ़ेथ कर लिया, कि मैं उसके आगे अपनी इस कल्पनाओं से भी मतलब सोच नहीं पाया कि कुछ ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। 2016 के अंदर एक प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। इन्वेस्टमेंट किया था, मैं ये कह सकता हूँ कि लॉस इतना बड़ा था, जो कि मैं झेल नहीं पाया। मैं पूरा का पूरा अर्श से फर्श पे आ गया और मैं ये कह सकता हूँ मैं ज़ीरो हो गया बिल्कुल। जो लगाया था वो भी सब लग गया और प्लस मार्केट की लायबिलिटी और आ गई। मेरे दोस्त, बिल्कुल इस तरीके से लाइफ़ चेंज हुई कि मतलब मुझे सोच भी नहीं सो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा दिन भी मेरे साथ हो जाएगा, कि जहाँ पहले मैं कितनी बड़ा अमाउंट जो 2 मिनट के लिए नहीं सोचता था, वहाँ जाके मुझे ₹100 के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि ₹100 भी मेरी पॉकेट में नहीं है। मतलब इस तरीके का एक समय मैं आपको बता सकता हूँ। बोदरेशन बहुत ज़्यादा माइंड में आ गया, समझ में नहीं आया क्या करूँ, क्या ना करूँ? प्लस जिनकी लायबिलिटी थी, खुद का गया जो गया, आदमी खुद का तो फिर भी चलो ठीक है, कैसे भी करके आदमी सोच लेता है कि ठीक है अब आगे करेंगे। बट जो लायबिलिटी जो चीज़ होती है ना मेरे दोस्त, वो सबसे दुनिया की सबसे खराब चीज़ होती है। 2016 से लेकर 2017 का समय उन चीज़ों में उलझा रहा। 2017 में जब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, तो जो डिसीज़न अपनी ज़िंदगी में लिया था कि नहीं करूँगा, वो काम करने की सोची और एक जॉब जॉइन की। मेरे दोस्त, जॉब ऐसी जॉइन की जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे।
आपने अभी तक मेरी लाइफ में जो भी जर्नी सुनी है, कॉर्पोरेट की जर्नी सुनी है आपने, रियल एस्टेट की जर्नी सुनी है आपने, बट मेरा दोस्त अगला जो जॉब था, बट उसके लिए भी मैंने मना नहीं किया क्योंकि वहाँ सैलरी मुझे मेरे लायक मिल रही थी। एक होटल में मैंने जॉब किया एज़ ए जीआरएम, गैस रिलेशनशिप मैनेजर का जीआरएम, जिसका मुझे एचएम का एच भी नहीं आता था। आप सोच सकते हैं किसी की सोच से मुझे वो जॉब मिला था, बट उस जॉब के मेरे पास 1% के भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट उसके बावजूद मैं वो जॉब 4-5-6 महीने वो जॉब किया, 4-5-6 महीने में जॉब कर पाया मैं। उसके बाद मैंने वो जॉब वहाँ से रिज़ाइन किया, क्योंकि धीरे-धीरे कुछ चीज़ें होती हैं। जब आज मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी जब हमारे ऊपर होती है, लायबिलिटी किनकी होती है कि जिनको पैसा देना होता है। वो लायबिलिटीज़ मेरे ऊपर थी और मेरे दोस्त कुछ उन चीज़ों का प्रभाव, उन लोगों का प्रभाव मेरे जॉब पे पड़ने लगा, तो मैंने वहाँ से जॉब रिज़ाइन किया। उसके बाद दोबारा से मैंने धीरे-धीरे प्रॉपर्टी का काम जो कर रहा था, कुछ लोगों की लायबिलिटीज़ मैंने निपटाई, बट कहीं न कहीं अंदर एक तरीके से बहुत ज़्यादा टूट चुका था, क्योंकि वो जो पैसा लगा था, वो पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं थी कि ये पैसा दोबारा भी आएगा क्या? क्योंकि जो आपस साथ के लोग थे, उनकी वजह से ही सारी की सारी चीज़ हुई। बट खुद को हारने नहीं दिया कभी। कभी लाइफ में ऐसे भी टाइम आया कि बिल्कुल खुद को एक तरीके से सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कैसे लाइफ चेंज होगी? क्योंकि गाड़ी घोड़े ईएमआई पे जो थे, गाड़ियां सब कुछ चली गई बैंक, क्योंकि जब बैंक की किस्तें नहीं चुका पाए तो उनको बेच दिया। क्योंकि कम से कम एक आदमी तो कम हो कि घर पे बैंक वाले ना आए। और चलो, और लोगों को तो चलो ठीक है, फोन पे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। अगर बैंक वालों के पैसे नहीं देंगे तो बैंक वाले घर आ जाते हैं। तो जो चीज़ बनाई थी वो सारी की सारी चीज़ ज़ीरो हो गई। जितना चुका सकता था उतना चुकाया, और जो जिन लोगों का नहीं कह सकता था उन लोगों से समय माँग लिया। और मेरे दोस्त, फिर आया कोविड। कोविड में आप सभी लोगों को पता है कि लोगों के काम करने के तरीके चेंज हो गए। लोगों को घर में पैक होना पड़ गया और लोगों का जीवन किस तरीके से चेंज हुआ, आप सभी लोगों को पता है। हम सभी लोगों ने वो समय फेस किया है। उसके बाद मेरे दोस्त, कोविड खत्म होने के बाद फिर कुछ नई चीज़ों की तरफ, क्योंकि उसके बाद फिर प्रॉपर्टी का सब चीज़ों का मार्केट डाउन आ गया था। अब एक समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूँ? मेरे बहुत ही अच्छे एक, मैं उन्हें बड़े बड़े भाई का हमेशा नाम देता हूँ, बड़े भाई का मैंने दर्जा उन्हें दिया है। वो मुझे प्रॉपर्टी लाइन में ही मेरे साथ कहीं न कहीं कनेक्ट हुए थे, और जब मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, तो 2021 के अंदर लास्ट में इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के मिस्टर लाडो के एक प्रोजेक्ट से में वो वर्क कर रहे थे। उन्होंने मुझसे इस वर्क शेयर किया। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट अगर तू चाहे तो कर सकता है। पर दोस्त, नेटवर्किंग के नाम से मैं बिल्कुल भी नेगेटिव था। मतलब 1% भी मुझे इस सिस्टम में, क्योंकि मैं देख चुका था 2011 में जब मैंने शुरुआत की थी। उस चीज़ को मैं देख चुका था, तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुका था। मतलब उन चीज़ों को एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी लाइफ़ से ज़ीरो कर चुका था कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा मैं। मैंने उनको मना कर दिया कि सर ठीक है, फिर उनका 2 फिर फ़ोन आया, लोग पैसा बना रहे हैं, तू भी एक बार आके देख ले। मेरे दोस्त, फिर मैंने उनको यही कह दिया कि नहीं, मुझसे मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा आप कमा रहे हो, आप कमाओ। मगर वो मुझे अपना मानते थे दिल में, कहीं न कहीं मेरे लिए उनके दिल में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जगह थी, और वो भी चाहते थे कि मैं भी एक अच्छा काम कर पाऊँ। क्योंकि कई बार जैसे हम लोग मिलते थे, तो क्योंकि उन्हें सब पता था मेरे बारे में कि किस तरीके से मेरी लाइफ़ में जो चेंजेज़ आए हैं, मुझे किस तरीके से लॉस हुआ है। क्योंकि एक ही फील्ड से थे और एक रिलेशन अच्छे थे, घर की तरह रिलेशन थे उनसे। तो वो भी चाहते थे चलो ठीक है, इसकी लाइफ़ में भी कोई बदलाव आए। बट मैंने उनकी नहीं मानी, और मेरे दोस्त वही व चीज़ें दोबारा हो गई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइफ़ में जब तक अगर कोई हम कदम नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं वहीं अटका हुआ था, मेरी सोच वहीं अटकी हुई थी, मेरा दिमाग वहीं अटका हुआ था कि मैं इतना बड़ा लॉस खा के, और आज भी मतलब कि मैं उन्हीं चीज़ों में मैं मेरी सोच को मैंने वहीं रख रखा था, उससे मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। हर किसी से भी मैं मिलता था तो एक ही बात करता था कि यार मेरा पैसा वहाँ डूब गया है, मैं इतना पैसा मेरे पास था, इतना ऐसा हो चुका, इतना ऐसा हो गया, इतना पैसा मैंने कमाया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पास्ट की बात करता था, मैं आगे फ्यूचर की बात नहीं करता था। अगर मैं किसी से मिलता भी था तो उससे भी वही बात करता था, और अगर वही बात करते-करते मेरे दोस्त ये 2-3 साल मैंने निकाल दिए। क्या मिला? मिला कुछ भी नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ मैं और ज़्यादा माइनस आ गया, और ज़्यादा माइनस आ गया, लाइफ़ में अपने और ज़्यादा पीछे आ गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अब इस लाइफ के साथ अपन सैक्रिफाइस नहीं कर सकते।
वो दिन भी आया जब ये सोच भी दिमाग में आई कि अभी जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं है। बट कहते हैं ना मेरे दोस्त कि उस पल अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए जो कि हम सोच नहीं सकते। मेरे घर से मेरी वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि एक बार आप। मैंने सर को फ़ोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बट वो मुझे 4-5 बार पहले फ़ोन कर चुके थे। हक था उनका, तो गुस्सा उनका होना जायज़ था मुझ पे। उन्होंने मुझसे कहा कि भई मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए। तो मैंने कहा सर एक बार मिलना चाहता हूँ भैया, एक बार आपसे मिलके एक बार समझना चाहता हूँ उसको। बट मेरे दोस्त उन्होंने कहा कि तेरे पास टाइम ही कहाँ है? मैंने रिक्वेस्ट की, पहले वो मुझे बुला रहे थे, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, देखिए समय का परिवर्तन। और मेरे दोस्त मैं उनसे मिलने गया, मिलने के बाद मैंने सिस्टम को समझा नहीं, मैंने जॉइन किया, पहली बार मुझे 2022 के स्टार्टिंग में इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिला। एक शुरुआत की, सोचा नहीं, समझा नहीं, एक उँगली पकड़ी, बट वही कहते हैं ना कि शुरुआत तो कर दी हमने, बट शुरुआत उस कदम पे चलना और सफलता की तरफ चलना, इतना आसान नहीं है। हम सोच तो बहुत बड़ा सकते हैं, बट उसके लिए काम कितना बड़ा करना होता है, ये हम नहीं सोच सकते। मेरे दोस्त, सोच में अगर आपके है करना है, तो काम में भी वो चीज़ लाइए कि इस काम को करना है, मंजिल तक पहुँचाना है। मेरे साथ भी यही हुआ, सिस्टम में जब मैं आया, मेरे दोस्त, ज़ूम मीटिंग में रेगुलर नहीं आता था। एक दिन सर ने मुझे फ़ोन करा कि भैया तूने पैसे क्यों बर्बाद किए हैं? जब तुझे काम ही नहीं करना है, तो तूने पैसे लगा के बर्बाद क्यों कर दिए? मेरे दोस्त, उस दिन ये डिसीजन लिया कि इस काम को सीखूंगा और सीख के करूंगा, क्योंकि मेरे पास लाइफ में दूसरा कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था कि इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग देख रहा था, डेली पैसा बना रहे थे। मैंने सबसे पहले अपनी उस संगत को छोड़ दिया जिस संगत के साथ मैं काम कर रहा था। सब लोगों को मैंने ज़ीरो किया और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आज जितना मेटाफोर्स में, इस इंडस्ट्री में आज जितनी बड़ी फैमिली है, आज जो भी मेरे साथ टीम है, मेरे दोस्त, यहाँ आने के बाद बनाई हुई टीम में पुराना कोई भी आदमी आज मेरे साथ मेरे सिस्टम में नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि इसका नेटवर्क अच्छा होगा, इसलिए इसने बड़ी सफलता पाली, ये पहले से लोगों को जानता होगा, इसलिए इसने बड़ी सफलता पाली। बट मेरे दोस्त, आज इस सिस्टम में हर एक व्यक्ति नया है, जिस दिन से सिस्टम में आया हूँ। कोई भी अपना, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जानने वाला, किसी को भी अप्रोच नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में निकला और निकल के मेरे दोस्त, गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास। और इसके लिए भी मैं आप सभी लोग, क्योंकि मैं आज आपसे एक-एक सच्चाई यहाँ कहने वाला हूँ कि सर एक्टिवा मैंने लेके इस सिस्टम को करना स्टार्ट किया। ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना रात देखी। मेरे दोस्त, पहले महीने का जो अचीवमेंट था, सीखते-सीखते $250 कमाए। और अगले महीने मेरे दोस्त, अगले 2 महीने बाद वो अचीवमेंट $5000। आप सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है, मुझे करना है और मुझे ही करना है। ना मैंने दिन देखी, ना मैंने रात देखी। और मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आज हम लोग जितने भी लोग हैं, जॉइन पर्सन हैं यहाँ, एक समय से, काफ़ी समय से सिस्टम को कर भी रहे हैं, कुछ नए लोग भी हैं। और जैसे ही हम अपग्रेड हुए मेटाफोर्स, मेरे दोस्त, लाइफ चेंज हो गई। उसका रीज़न ये था कि कुछ चीज़ें समझी और समझ के आगे बढ़े। डिसीज़न, और जिस दिन मेरे दोस्त ये डिसीज़न लिया था, उस दिन भी यही सोचा था कि कोई आए या ना आए, मुझे करना है और मुझे ही करना है। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जो मुझसे ऊपर इनकम, आज सिस्टम में, आज हमारी टीम के अंदर बात करूँ, जो मुझसे पुराने भी थे, मुझसे सीनियर थे, जिन लोगों के को मैंने देखा था कि हाँ, ये लोग पैसा बना रहे हैं, और मुझसे बहुत बड़ा पैसा उन लोगों ने बनाया था। बट मेरे दोस्त, आज वो साथ नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही होगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो नियंत्रण था, खुद के ऊपर, या मेरा सिस्टम पे जो लेके ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट ये था कि यहाँ ये यही सिस्टम है जिसने मेरी लाइफ चेंज की है, और ये आने वाली मेरी लाइफ भी चेंज करेगा। मेरे दोस्त, अपनी अपलाइन को फॉलो किया, हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो किया। जैसा-जैसा अपलाइन ने कहा, मेरे दोस्त, आज भी उसी कदम पे चल रहे हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है मेरे दोस्त, सिस्टम में आने के बाद में, जो मैंने मेरी अपलाइन, जो मेरे मेंटर से बिना पूछे कोई भी कदम मैंने बढ़ाया हो। यही एक सबसे बड़ा जो कदम था सफलता की ओर मेरा, वो बढ़ गया। मेरे दोस्त, पिछले
1 साल में आज इस सिस्टम को करते हुए मुझे 1 साल हो चुका है, 1 साल से इस सिस्टम में हूँ और मेरे दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या पाया, वही गाड़ी-घोड़े, वही सब कुछ ए टू जेड बट विदाउट ईएमआई। वो सारी खुशियाँ जो मेरी लाइफ से जा चुकी थी और मेरे दोस्त वो लायबिलिटीज़ उनको भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने खत्म कर दिया। किसकी वजह से? आज इस सिस्टम की वजह से और आज उन 2 शख्सियत को भी मैं धन्यवाद दूँगा। अपने दिल से नमन करूँगा जो मेरे ग्रेट मेंटर हैं और 24/7 मेरे साथ आज एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता कि मैं अकेला हूँ। यही लगता है कि 2 हाथ हैं जो मेरे कंधे पे रखे हुए हैं और मुझे आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं और आगे मेरी सफलता की ओर आज जो भी कहानी लिखी गई है, जो भी आज एक राह बनाई गई है, उन 2 व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई है। मेरे दोस्त हमारी लाइफ में हम अगर डुप्लीकेसी करते हैं तो उस व्यक्ति को कीजिए मेरे दोस्त जो सफलता ले रहा है और जिनके साथ आप इस बिज़नेस में आए हैं। अगर वो व्यक्ति आपको छोड़ के जा चुका है, तो उनके एक्टिव अपलाइन को पकड़ लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त नेटवर्किंग एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ आपको सफलता दिलाते हुए इंसान खुद भी सफलता पा सकता है। और उस टीम को भी धन्यवाद दूँगा, उसको भी नमन करूँगा स्टेज के माध्यम से, जो आज एक मेरा परिवार है, जो आज मेरे साथ 24/7 बट सभी लोगों को एक बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया? डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी पे ध्यान दिया, सिर्फ़ और सीखने पे ध्यान दिया और सीखते, 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 सीखते मेरे दोस्त आज इतना बड़ा कारवां हो गया कि आज आने वाले समय में क्या मिलने वाला है, ये आप सभी लोगों को पता है, हमारे सामने क्या-क्या आने वाला है, क्या-क्या प्रोग्राम आज आने वाले हैं, फोर्स कॉइन हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, क्या देने वाला है, यूनाइट ट्रस्ट ने हमें क्या दिया है। टेक्सटाइल की अगर बात करूँ मेरे दोस्त 3 स्लॉट से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और आज 12 के 12 स्लॉट ओपन है। घर से पैसा नहीं लगाया। और आज 60 लाख रुपए से की इनकम आज इस सिस्टम से ले चुका हूँ और ऐसा कौन-सा सिस्टम है, ऐसा कौन-सा पावर है जो आपको 3000, 3200 7,000 या 29,000 या 14,000 लगा के करोड़ों रुपए की कमाने की राह दिखाए और लाखों रुपए तो आपने कब कमा लिए आपको पता ही ना चला हो। क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा एक बात कही गई है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, बट उसके आगे एक लाइन और कही गई है कि बिना मेहनत किए भी जय-जयकार नहीं होती। तो मेरे दोस्त तैयार हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई असफलता आ रही है या आज आपके टीम सिस्टम में या आपके जीवन में कोई ऐसा ब्रेकर आ गया है, तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए है। उससे हारिए मत, आगे बढ़िए। आपके अगल-बगल के लोग डिसाइड कीजिए मेरे दोस्त कि आपके कौन अपने हैं और आज के साथ कौन आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ा रोग है ना, मेरे दोस्त हमारी सोच में है वो कि क्या कहेंगे लोग। लोगों को छोड़ दीजिए क्योंकि लोग टांग भी खींचेंगे, मेरे दोस्त आपको नीचे भी गिराना चाहेंगे, बट आपको अगर आगे बढ़ना है, तो वो लोग बाद में पछताएँगे भी और आपके साथ आएँगे भी, जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं और जो लोग आज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मेरे दोस्त आज इस सिस्टम में कोई कमी नहीं है, आज लोगों ने करोड़ों भी कमाया है, लाखों भी कमाया है, अगर कमी है, तो हम में है, तो छोड़ दीजिए उन लोगों को, जो आज आपकी असफलता का कारण बन रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं।